हेलो बच्चों, मैं हूं आपका नौशाद सर और आइए स्टैंडर्ड 4 का लेसन नंबर 2 ए न्यू लाइफ पढ़ेंगे आज हम लोग। तो आप लोग रेडी हो जाइए। ईवीएस लेसन नंबर 2 खोलकर चलिए शुरू करते हैं लेसन। ए न्यू लाइफ, एक नई जिंदगी। ये लेसन है कि नई जिंदगी या कोई भी जनरेशन आगे कैसे बढ़ती है। एक आदमी है तो उससे दूसरा आदमी, एक जानवर है तो उससे दूसरा जानवर कैसे होता है, तो उसके बारे में ये कहानी, ये चैप्टर है। तो आइए देखते हैं चैप्टर कैसे होता है। बिसाइड्स पीपल, सो मैनी एनिमल्स टू लिव इन एंड अराउंड आवर होम्स। तो लोगों के अलावा हमारे घर के आसपास बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, बहुत तरह के जानवर भी रहते हैं। यू मे हैव सीन सम एनिमल्स इन पार्क्स एंड ट्रीज सच एज बर्ड्स, स्क्वेरल्स एंड मंकीज। तुमने जरूर देखा होगा कि कुछ चिड़िया हैं, कुछ गिलहरियां हैं या बंदर हैं। हैव यू सीन देयर यंग वंस ऑल्सो? क्या तुम उन लोगों के यंग वन यानी बच्चों को भी देखे हो? दे लुक क्वाइट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट दे आर स्मॉलर इन साइज। वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के तरह दिखते हैं, माँ बाप के तरह दिखते हैं, लेकिन सिर्फ उनका साइज छोटा होता है, उनका आकार छोटा होता है। हाउ डू दे कम इन टू एक्सिस्टेंस? फिर ये कैसे एक्सिस्टेंस में आते हैं, कैसे पैदा होते हैं, कहाँ से आते हैं? कभी सोचे हो तुम? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय देयर पेरेंट्स थ्रू रिप्रोडक्शन। ये लोग अपने माता पिता के द्वारा पैदा होते हैं, माता पिता से पैदा होते हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा। रिप्रोडक्शन कहते हैं जब कोई चीज नया पैदा होता है, किसी चीज से प्रजनन क्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड एंड गिव बर्थ टू ए न्यू लाइफ। रिप्रोडक्शन जो है, प्रजनन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे पेरेंट्स, माँ बाप या कोई भी जीव जंतु जो भी है, वो उनके माँ बाप मिलकर अपने ही तरह की नई प्रजाति, नया जीवन पैदा करते हैं। उसी को रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज। जानवरों का प्रजनन करने की जो क्षमता है वो 2 प्रकार की है। जानवर 2 तरह से प्रजनन करते हैं। वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स lay eggs and later on babies come out from eggs. The second group of animals give birth to babies. एक जो ग्रुप है एनिमल का, वो अंडे देता है और अंडे से बेबी, बच्चे उनके निकलते हैं। और दूसरे प्रकार का जो एनिमल होता है वो डायरेक्ट बच्चा ही पैदा करता है, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। तुमने बकरी के बच्चे को देखा होगा, गाय के बच्चों को देखा होगा। तो ये सब जानवर जो है बच्चे पैदा करते हैं। मुर्गी, चिड़िया ये सब अंडे देते हैं और अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं। एनिमल्स दैट लेज एग्स, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, स्नेक, लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट ले एग्स। तो ये जो कुछ एनिमल है जिनका नाम दिया है सामने, वो अंडे देते हैं। ये कुछ नाम है, और भी बहुत सारे नाम मिलेंगे जो अंडे देते हैं, लेकिन ये कुछ नाम तुम लोगों को दिए गए हैं। चिड़िया, मछली, कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली, ये सब, मेढक, सब अंडे देते हैं। देयर यंग वंस हैच फ्रॉम एग्स। उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनमें से हैच करके निकलते हैं, अंडों में से निकलते हैं। कुछ दिनों को अंडा का सेने के बाद उसमें से उनके बच्चे निकलते हैं। Let us have a look at the life cycle of an egg laying animal, frog. चलिए देखते हैं एक अंडा देने वाला जानवर जो कि फ्रॉग है, मेढक, उसका लाइफ साइकिल क्या है, जीवन की साइकिल क्या है, जीवन कैसे उनका होता है। यहाँ पे दाहिने साइड में साइकिल दिया गया है कि कैसे अंडों से बच्चे होते हैं और बच्चों से फिर टेडपोल, टेडपोल से फ्रॉगलेट और फ्रॉगलेट से फ्रॉग होता है। लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग, फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल होता है, फ्रॉग लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। फ्रॉग जो है दोनों जगह पे रहता है, वाटर में भी, पानी में भी और जमीन पर भी।
द फीमेल फ्रॉग लेज एग्स इन वाटर विच आर कॉल्ड स्पॉन। जो उनकी मादा मेढकी होती है वो पानी के अंदर अंडे देती है जिसे स्पॉन कहा जाता है। द बेबीज दैट कम आउट ऑफ दिस एग्स आर कॉल्ड टेडपोल्स विच लुक मोर लाइक फिश। उस अंडों में से जो बच्चे मेढक के निकलते हैं उनको टेडपोल कहा जाता है, जो बिल्कुल मछली की तरह दिखते हैं। बरसात के दिनों में तुम लोग देख सकते हो, छोटे छोटे जहाँ पानी लग जाते हैं तो मेढक के बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे मछली के आकार में पानियों में तैरते रहते हैं। दे हैव टेल्स एंड कैन स्विम इन वाटर। उनके पास पूंछ भी होती है, टेल्स होते हैं, और वो पानी में तैर भी सकते हैं। लाइक फिश दे ऑल्सो ब्रीथ विथ गिल्स। और मछलियों के तरह वो गिल्स से, अपने गलफड़ों से सांस भी लेते हैं। हाउएवर इन ए फ्यू डेज, लेकिन कुछ दिनों के बाद देयर शेप्स स्टार्ट चेंजिंग एंड दे लूज देयर टेल एंड डेवलप 4 लेग्स। तो कुछ दिनों के बाद उनका जो शेप है, आकार है बॉडी का, वो बदलने लगता है और उनका टेल जो है वो डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उनके बदन में 4 पैर निकल आते हैं। तो एज दे ग्रो देयर बॉडी स्टार्ट्स टेकिंग ए शेप सिमिलर टू देयर पेरेंट्स एंड सून दे आर रेडी टू मूव ऑन टू लैंड। और जैसे ही उनके पैर निकल आते हैं और अपने पेरेंट्स के, माता पिता के तरह हो जाते हैं, देखने में उनका आकार बदल जाता है, तो वो जल्दी ही फिर जमीन पर भी चलने के लायक हो जाते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, मैमल्स आर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, काउज, बुफेलोज, गोट्स, एलिफेंट्स, लायंस। जो एनिमल्स बेबीज पैदा करते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है। वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। उनमें से कुछ हैं जो काउज हैं, बुफेलो, गोट्स, बहुत सारे हैं। कुछ नाम तुम लोगों को दिए गए हैं, हॉर्सेस, इटिसिया, मैमल्स। ये सब जानवर मैमल्स कहे जाते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। द यंग वंस ऑफ मैमल्स ग्रो इनसाइड देयर मदर्स womb. When babies are born, the mother looks after them for some time and feed them on her own milk. Most mammals have hair on their bodies. तो मैमल जो है अपने बच्चों को अपने ऊम्ब में पालती हैं, या ऊम्ब कहते हैं कोख या गर्भ को। तो उनके कोख में रहते हैं बच्चे, और कुछ समय के बाद कोख से बाहर निकलते हैं। तो बहुत सारे जानवरों के जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बदन पे हेयर भी होते हैं। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। तो उनके बदन पे बाल भी उगे रहते हैं पैदा होने से पहले ही। ह्यूमन्स आर यूनिक। आदमी जो है बिल्कुल अनोखा प्राणी है। आदमी बाकी सब जानवरों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अद्वितीय है, बिल्कुल अनोखा है। ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक मैमल्स। ह्यूमन बीइंग जो है बिल्कुल अनोखा मैमल्स है। ए ह्यूमन बेबी स्टे इनसाइड इट्स मदर्स womb फॉर ऑलमोस्ट 9 months। ह्यूमन में, आदमी में, उनके बच्चे जो है अपनी माँ के कोख में 9 महीने तक रहते हैं। द बेबी इज ज्वाइंड टू द मदर्स बॉडी थ्रू ए ट्यूब कॉल्ड द प्लेसेंटा। बेबी जो है, जो बच्चा होता है आदमी का, वो अपनी माँ के बॉडी में ज्वाइंट रहता है। जब उनके कोख में रहता है तो एक ट्यूब के जरिए अपने माँ में वो जुड़ा होता है। दिस ट्यूब सप्लाइज फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू द बेबी। ये जो ट्यूब होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, ये माँ के बदन से बच्चों को खाना, पानी, ऑक्सीजन सब चीज सप्लाई करता है। इन 9 months द बेबी इज डेवलप्ड इनफ टू कम आउट इन द वर्ल्ड। और 9 महीने के बाद बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है दुनिया में आने के लिए, तब बच्चा पैदा हो जाता है। A newborn baby cannot eat anything as it has no teeth। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है नया नया, न्यूबॉर्न बेबी, वो अपने से कुछ खा नहीं सकता है क्योंकि उसको दांत बिल्कुल नहीं होते हैं। It drinks only milk for a few months। और कुछ महीनों तक वो सिर्फ दूध पीकर रहता है। Slowly as it grows teeth, it starts eating food। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, धीरे धीरे दांत निकल जाता है तो खाना खाना शुरू करता है। ह्यूमन शो हाईली डेवलप्ड पेरेंटिंग स्किल्स। ह्यूमन जो है सबसे ज्यादा डेवलप्ड पेरेंटिंग स्किल, मातृत्व या पितृत्व जो है करने की क्षमता जो है सबसे ज्यादा होती है। कौशल जो है इनमें सबसे ज्यादा होता है।
क्योंकि जितना केयर माँ बाप अपने बच्चों का ह्यूमन में करते हैं उतना केयर दूसरे कोई भी जीव जंतु नहीं करते हैं, इसलिए इनको सबसे डेवलप पेरेंटिंग स्किल कहा जाता है। दे प्रोवाइड फूड, शेल्टर, लव एंड प्रोटेक्शन टू देयर यंग वंस। तो ह्यूमन जो है क्यों कहा जाता है पेरेंटिंग स्किल सबसे डेवलप है, क्योंकि ये खाना देते हैं, शेल्टर रहने की जगह देते हैं, प्यार करते हैं अपने बच्चों से और उनको सुरक्षा भी देते हैं। यंग वंस जनरली रिजेंबल बोथ देयर पेरेंट्स। जो बच्चे होते हैं वो अपने दोनों पेरेंट्स के तरह होते हैं देखने में। कई बार देखने में, सुनने में तुम लोगों को भी मिलता होगा कि ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता है या दिखती है, ये बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता है या दिखती है, इसका नाक इसकी माँ की तरह है, इसकी आंख इसकी माँ की तरह है। तो इस तरह ये बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के तरह रिजेंबल करते हैं, उनके जैसे दिखते हैं। द फीचर्स ऑफ ट्रेट्स they inherit from their parents are called hereditary traits। जो बच्चे अपने माँ बाप से जो चीज़ें लेकर आते हैं, जिसे हेरिडिटरी खानदानी चीज या जो विशेषता लेकर आते हैं, लक्षण लेकर आते हैं, उसे हेरिडेटरी ट्रेट कहा जाता है। वंशगत या पैतृक ट्रेट्स या वंशागत विशेषता कह सकते हो तुम लोग। Humans are different from other living beings because they can think and can speak to express themselves। ह्यूमन इसलिए भी अलग हैं बाकी लिविंग बीइंग से, बाकी जीव जंतुओं से, क्योंकि ये सोच सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपना अंदर जो भी महसूस करते हैं या जो कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो बोल सकते हैं। एडॉप्शन। द पेरेंट्स टू whom children are born are their natural parents। Some children lose their natural parents in accident or calamities। जो बच्चे अपने माँ बाप से पैदा होते हैं, जो उनके माँ बाप होते हैं, उनको नेचुरल पेरेंट कहा जाता है। और कुछ बच्चे जो है अपने माँ बाप को खो देते हैं, उसके कई कारण होते हैं। जो अपने प्राकृतिक माँ बाप को खोते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में माँ बाप मर गए, बच्चा बच गया, या कैलामिटी जैसे कि कोई आपदा है, बाढ़ है, बिजली गिर गई, आंधी तूफान, कोई भी कई तरह की आपदाएं आती हैं, सुनामी है। तो इन आपदाओं से अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर चले गए इस दुनिया से, तो वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। द पीपल हु एडॉप्ट दिस चिल्ड्रेन बिकम देयर लीगल पेरेंट्स। तो जो लोग इन बच्चों को एडॉप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, गोद लेना कहते हैं एडॉप्शन को, तो ये जो लोग एडॉप्ट कर लेते हैं उसको लीगल पेरेंट्स कहा जाता है। दिस इज नॉन एज एडॉप्शन। इसे एडॉप्शन कहा जाता है या गोद लेना कहा जाता है। सच चिल्ड्रेन आर कॉल्ड एडॉप्टेड चिल्ड्रेन। इनको गोद लिया हुआ बच्चा कहा जाता है। लीगल पेरेंट्स रेज देम एज देयर ओन चिल्ड्रेन। जो कानूनी तौर पे माँ बाप होते हैं उसके, वो अपने बच्चे की तरह उसका देखभाल करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसे बड़ा करते हैं पाल पोष कर। सुमित एंड हिज यंगर सिस्टर हैव नेचुरल पेरेंट्स। सुमित और उसकी जो छोटी बहन है, उनके नेचुरल पेरेंट है, प्राकृतिक माँ बाप है। बट सुमित्स aunt Subhadra and uncle Rajesh have adopted a baby boy as they do not have their own children। लेकिन सुमित के जो अंट है सुभद्रा और उसके अंकल राजेश, इन लोगों ने एक बच्चा को गोद लिया है क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। दिस बॉय लॉस्ट हिज पेरेंट इन ए ट्रेन एक्सीडेंट। ये बच्चा जिसको लोग गोद लिए हैं, उसने अपने माँ बाप को एक ट्रेन एक्सीडेंट में खो दिया था। उसके माँ बाप मर गए थे लेकिन बच्चा जिंदा बच गया था। राजेश एंड सुभद्रा एडॉप्टेड हिम फ्रॉम एन ऑर्फन एज वेयर ही वॉज लिविंग। तो राजेश और सुभद्रा उसको एक ऑर्फनेज से गोद लेकर आए हैं। ऑर्फनेज कहते हैं जहाँ यतीम बच्चे रहते हैं, उसे ऑर्फनेज कहते हैं। तो ऑर्फनेज से वो लोग उसको लेकर आए हैं। ऑर्फनेज को हिंदी में अनाथालय भी कहा जाता है या यतीम खाना उर्दू में कहा जाता है। They become the legal parents of this little boy. After completing all the legal formalities, they become a legal parents of this little boy whom they have named प्रियांश। तो ऑर्फनेज से जब अनाथालय से उस बच्चे को लाए, सब कानूनी प्रक्रिया करने के बाद, तो ये लोग उसके लीगल कानूनी माता पिता हो गए और उसका नाम उन्होंने प्रियांश रखा है।
फोस्टर पेरेंट्स, अब देखते हैं कि फोस्टर पेरेंट्स क्या होता है। तो फोस्टर पेरेंट्स आर पेरेंट्स टू समवन एल्स चिल्ड्रेन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फोस्टर पेरेंट्स जो है वो होते हैं जो किसी के बच्चे को कुछ दिनों के लिए लेकर और पालते हैं, टेम्पोररी तौर पे पालन पोषण करते हैं, तो लालन पालन करते हैं, तो उसे फोस्टर पेरेंट्स कहते हैं। जैसे कुछ दिनों के लिए किसी बच्चे को 10 साल के लिए 20 साल के लिए कोई लेकर और उसका पालन पोषण करके और फिर वो अपने असली माँ बाप के पास, नेचुरल माँ बाप के पास चला जाता है, तो जो लोग उसे पालते हैं उन्हें फोस्टर पेरेंट्स कहा जाता है। There are some families that take other people's children without becoming the children's legal parents. कुछ लोग अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन उसका लीगल पेरेंट्स नहीं बनते हैं, कानूनी तौर पे वो उनके माँ बाप नहीं होते हैं। मिलिंद ड्राइवर हैड ए सन, मिलिंद का जो ड्राइवर है उसको एक बेटा है, वॉज गुड एट स्टडीज, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है। द ड्राइवर कुड नॉट एफोर्ड टू एजुकेट हिम, लेकिन वो ड्राइवर है तो वो उसका पढ़ाई अच्छा से नहीं कर सकता है क्योंकि गरीब आदमी है। तो मिलिंद टूक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एजुकेशन एंड गेव हिम ए रूम इन हिज आउट हाउस टू स्टे इन। तो मिलिंद ने उस बच्चे को कुछ दिनों के लिए ले लिया है कि उसको पालन पोषण, उसका पढ़ाई का खर्चा, रहने खाने पीने का खर्चा वो खुद उठाएगा, और अपने घर के बाहर वाले कमरे में उसको एक कमरा भी दे दिया है कि वो उसमें रहेगा और उसमें पढ़ाई करेगा। आफ्टर पासिंग क्लास 12 द बॉय गॉट स्कॉलरशिप फॉर हिज अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। 12 क्लास पास होने के बाद वो स्कॉलरशिप उसको मिलता है और वो अंडर ग्रेजुएट उस पैसों से कर सकता है। अंडर ग्रेजुएट करने के लिए उसको स्कॉलरशिप मिलता है। मिलिंद हैज बीन ए फोस्टर पेरेंट टू हिम, तो मिलिंद इस तरह उसका फोस्टर पेरेंट हुआ। द बॉय रिस्पेक्ट्स मिलिंद वेरी मच, बॉय जो है अब मिलिंद का बहुत इज्जत करता है, बहुत मान सम्मान करता है, क्योंकि उसके माता पिता की जगह पे मिलिंद ने उसका लालन पालन किया है, उसका सब खर्चा उठाया है। सो फार पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फादर एंड मदर इन 2 बॉक्सेस ऑफ द लेफ्ट एंड राइट एंड पेस्ट योर ओन फोटो इन द बॉक्स गिवन इन द सेंटर। कह रहा है कि बॉक्स में अपने माँ बाप का फोटो लगाइए दाहिने और बाएं में, और सेंटर में अपना फोटो लगाइए। राइट 5 सिमिलरिटीज बिटवीन योर फादर्स एंड योर ओन फिजिकल फीचर्स एंड 5 बिटवीन दोज ऑफ योर मदर एंड योर ओन। और कह रहा है कि 5 ऐसी चीजें, ऐसे लक्षण आप लिखिए जो आप में और आपके माँ बाप में हो। 5 आपके पिताजी से आपके मिलते हो और 5 माता जी से मिलते हो। All living being reproduce more of their own kind and give birth to a new life। जितनी भी लिविंग बीइंग है, जितने भी जिंदा चीजें हैं, वो सब अपनी तरह की नई लाइफ, नई जिंदगी पैदा करती है, बच्चे पैदा करते हैं। Some animals lay eggs, their young ones hatch from eggs। कुछ जानवर अंडे देते हैं और उनके अंडे सेने के बाद से उनमें से बच्चे निकलते हैं। A frog lays eggs and tadpoles come out of them। मेढक जो है अंडा देती है, मेढकी, और उसमें से टेडपोल बाहर निकलता है। मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम ऑन मिल्क। और मैमल्स जो है वो अंडे बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, और अपने दूध से उनका कुछ दिनों तक पालन करते हैं या खिलाते पिलाते हैं। ह्यूमन्स आर यूनिक मैमल्स, ह्यूमन बिल्कुल अनोखा मैमल है। एडॉप्शन इज द प्रोसेस बाई विच ए फैमिली मेक्स समवन एल्स चाइल्ड लीगली इट्स ओन। और गोद लेना, एडॉप्शन जो है एक तरह की प्रक्रिया है जिससे कोई आदमी, कोई फैमिली, कोई परिवार दूसरे के बच्चे को कानूनी तौर पे अपना लेता है और उसके माँ बाप बन जाते हैं। फोस्टर पेरेंट्स लुक आफ्टर अदर पीपल चिल्ड्रन विदाउट लीगली अडॉप्टिंग देम। तो फोस्टर पेरेंट्स जो होते हैं वो कुछ दिनों के लिए किसी के बच्चों को लेकर और उसका लालन पालन करते हैं। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। स्नेक्स एंड फ्रॉग्स ले क्या करते हैं, जल्दी बोलिए। अंडे देते हैं, तो एग्स पर टिक कर लीजिए। द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स। ह्यूमन बेबी स्पेंड 9 months इन द मदर्स womb। द प्रोसेस ऑफ ओइंग ए चाइल्ड लीगली इज कॉल्ड adoption। The parents who do not legally adopt child but look after them for some time are called, जल्दी बोलिए, foster parent। चलिए तो ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स।
द यंग वंस ऑफ ए hen hatch फ्रॉम इट्स, कहाँ से मिलती है? तो एग से। डैश गिव बर्थ टू बेबीज मैमल्स, ए ह्यूमन बेबी ज्वाइन इन टू मदर्स बॉडी थ्रू ए ट्यूब कॉल्ड प्लेसेंटा। द पेरेंट्स ऑफ एडॉप्टेड चिल्ड्रन आर देयर लीगल पेरेंट्स, डैश पेरेंट्स डू नॉट लीगली अडॉप्ट चिल्ड्रन, फोस्टर पेरेंट्स। अब इसको लाइन से आपको मिला देना है, मैच द फॉलोइंग। तो आप देख लीजिए, टैडपोल फ्रॉग से मिलेगा, फिश के आकार में है, डी में 1 का, तो मैच कर दीजिए। वैसे तो सब मैच कर लेना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, तो इसको 1 या 2 वर्ड्स में देना है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड कॉल्ड, तो अपने तरह के पैदा होने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेम द 2 काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ले एग्स एंड गिव बर्थ, 2 तरह का ये प्रोडक्शन है। राइट द नेम्स ऑफ 2 एग्स लेइंग एनिमल्स, तो कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं, हमने 2 लिख दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिश लिख सकते हैं, ऑस्ट्रिच लिख सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, बर्ड्स जो हैं वो अंडे देती हैं, आप लिख सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबी, बहुत सारे एनिमल्स हैं, आपके बुक्स में भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, फिर भी मैं 2 यहाँ बता देता हूँ, हॉर्स एंड ह्यूमन। इसके अलावा भी आप काउज, एलिफेंट, जो भी चाहे लिख सकते हैं। नेम द ओनली फ्लाइंग मैमल्स, एक ही फ्लाइंग मैमल्स है जिसका नाम बैट है, तो ये उड़ता हुआ या चिड़िया है जो मैमल ग्रुप में है, जो बच्चे पैदा करता है, अंडे नहीं देता है, बैट, बैट कहते हैं चमगादड़ को। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस ओनली, कह रहा है कि नीचे वाले क्वेश्चन का 1 सेंटेंस में आंसर करना है। व्हाट आर टैडपोल्स, तो टैडपोल्स आर बेबी फ्रॉग्स। वेयर डू द यंग वंस ऑफ मैमल्स ग्रो बिफोर बर्थ, तो द यंग वंस ऑफ मैमल्स ग्रो इन देयर मदर्स wombs before birth. How are humans unique mammals? Human unique mammals क्यों है? तो human being provide love, food, shelter to their young ones, so they are unique mammals. ये सारी चीजें दूसरे mammals provide नहीं करते हैं। What is adoption? Adoption is a process by which a family makes someone else child legally its own. तो ये आप लिख सकते हैं। Who are natural parents of a child? तो द पेरेंट टू होम द चिल्ड्रन आर बोर्न आर देयर नेचुरल पेरेंट। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। जो बिगर क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल, तो इसका भी आंसर मैंने बना दिया है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एग लेइंग एनिमल्स एंड मैमल्स, तो ये आपका पहला है, सम एनिमल्स ले एग्स, देयर यंग वंस आर हैच फ्रॉम इट, दे आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स। मैमल्स एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड मदर टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर सम टाइम, तो ये डिफरेंट है दोनों में। हाउ डू बेबीज गेट फूड इन साइड देयर बॉडीज एक्सप्लेन, यंग वंस ऑफ mammals grow inside their mother wombs, the baby is joined to the mother's body through a tube called placenta. This tube supplies food, water and oxygen from mother's body to baby. What are hereditary traits? Describe. तो hereditary traits आपको बताए थे क्या है लेसन में, तो फिर भी यहाँ आंसर अगले पेज पर है, चौथे का आंसर है और 5वें का भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं या अपने तरफ से भी कुछ आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैच करना है, तो आप जो लेइंग एग है उसको एग वाले बैलून से मैच करना है, और जो बर्थ करने वाले हैं, बर्थ देने वाले हैं, उसको बर्थ वाले बैलून से मैच करना है। मैं शायद एग का कर देता हूँ, ऑस्ट्रिच का अंडे देता है, तो ऑस्ट्रिच को आप एग में मिला दीजिएगा। वेल अब देख लीजिए क्या करती है, एलिफेंट क्या करती है, सबका आपको पता करना है और एरो खींचना है। एलिफेंट जो है मैमल है, बच्चे देती है, तो बैलून में हमने लगा दिया है, बाकी आप खुद से करेंगे।